हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ हिस्ट्री, और हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑब्जेक्टिव उसको पढ़ाने वाला हूँ। चलिए बिना कुछ देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है कि इतिहास किसे कहा जाता है। तो इतिहास जो अतीत का अध्ययन किया जाता है उसी को इतिहास कहा जाता है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा कि भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है कि मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था। तो मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कुत्ता था। दोस्तों, आगे चौथा प्रश्न है कि किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया है। सबसे ज्यादा जीवन वही बिताया है। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा तांबा। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी है, तांबा है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि सबसे पहले चावल के साक्ष्य कोल्डिहवा में, इलाहाबाद के कोल्डिहवा में देखने को मिले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार कब हुआ, पूरा पाषाण काल में हुआ। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न है कि कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बुर्ज होम में मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भीमबेटका की गुफाएं गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभियुद्ध के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। यानी कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। जिसका उत्तर हो जाएगा संगनकल्लू से संबंधित है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। जिसका उत्तर हो जाएगा भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, यानी कि रॉबर्ट ब्रूस फुट एक क्या थे। तो वो रॉबर्ट ब्रूस फुट एक जो थे वो भूगर्भ वैज्ञानिक थे। भूगर्भ वैज्ञानिक थे। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए थे। इसका उत्तर रहेगा मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो महदहा से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। यानी कि निम्नलिखित में से किस को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। यानी कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि थॉमसन ने किया था। थॉमसन ने किया था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भारत में भीमबेटका शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र में
कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले थे? इसका उत्तर हो जाएगा कि दमदमा से निकले हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भीमबेटका प्रसिद्ध है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अब्दुल्लागंज रायसेन में, अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। दोस्तों आगे प्रश्न है उस स्थान का नाम बताइए, उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। दोस्तों आगे प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृति का संलग्न कार्यालय है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भोपाल में है, भोपाल में है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवादा टोली का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था, HD सांकलिया ने किया था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल की शवाधान प्राप्त हुआ है? यानी कि निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल की शवाधान प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा बुर्जहम से प्राप्त हुआ, बुर्जहम से प्राप्त हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।